हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम ये नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इमरजेंसी का। पिछले वीडियो में मैंने जेपी मूवमेंट डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना। बिकॉज ये जेपी मूवमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इमरजेंसी को समझने के लिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इमरजेंसी जो डिक्लेयर हुई थी उसे समझने के लिए। अब इमरजेंसी कब डिक्लेयर हुई थी? 25 जून 1975 को। और कब तक चली? 2 साल, ऑलमोस्ट 2 साल चली। एंड 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी विड्रॉ कर ली गई थी। सबसे पहले इसके कॉजेस समझते हैं। तो मैंने ये आंसर की फॉर्मेट में लिखा है। एक एक आंसर के 4 मार्क के आंसर के फॉर्मेट में लिखा है। तो अगर आपको क्वेश्चन आए तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। एंड इफ़ यू फील कि इसमें कुछ और पॉइंट्स भी ऐड किए जा सकते हैं, सो यू आर फ्री टू डू सो। आप आराम से और पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप इसे 8 मार्क के क्वेश्चन की तरह यूज़ कर सकते हैं, थोड़े और पॉइंट्स ऐड करके। तो सिमिलर टू गुजरात नवनिर्माण मूवमेंट, द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार स्टार्टेड अ मूवमेंट इन 1974। अब ये जो पॉइंट है इसके बारे में मैंने जेपी मूवमेंट में ही डिस्कस किया था। ये जेपी मूवमेंट के बारे में ही है कि पहले कैसे गुजरात में करप्शन के अगेंस्ट, करप्शन, गवर्नमेंट के करप्शन के अगेंस्ट एक मूवमेंट चला था, नवनिर्माण मूवमेंट। और उसी से इंस्पायर्ड होकर के बिहार के स्टूडेंट्स ने भी एक मूवमेंट स्टार्ट किया 1974 में, जो कि बाद में पटना क्लैश के बाद जेपी, जो जयप्रकाश नारायण थे, उन्होंने लीड किया इस मूवमेंट को, जिसकी वजह से इस इस मूवमेंट को काफ़ी ज़्यादा अच्छा चला मूवमेंट। एंड ही एडवोकेटेड द प्रोग्राम ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, यह संपूर्ण क्रांति, टोटल रेवोल्यूशन का जो प्रोग्राम था उसको जेपी ने लीड किया, उन्होंने लीड किया। एंड डिमांडेड द रेजिग्नेशन ऑफ इंदिरा गांधी। सो जेपी मूवमेंट की भी मेन डिमांड, जस्ट लाइक द गुजरात नवनिर्माण मूवमेंट, जेपी मूवमेंट की भी डिमांड थी कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट है उस वो रिज़ाइन कर दे, स्पेशली इंदिरा गांधी शुड रिज़ाइन। अब क्यों ये एजिटेशन क्यों हुआ, क्या रीजंस थे? तो उस वक्त गवर्नमेंट जो थी वो बहुत ही ज़्यादा करप्ट थी। सबसे पहला रीज़न तो ये कि वो काफ़ी ज़्यादा करप्ट गवर्नमेंट थी। प्लस इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था उस टाइम पे, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रहा था। प्लस 1971 का वॉर हुआ था, जिसकी वजह से इंडिया की इकॉनमी पर काफ़ी बुरा असर पड़ा था। एंड काफ़ी पॉवर्टी थी देश में, जो कि गवर्नमेंट हैंडल नहीं कर पा रही थी। ऊपर से करप्शन चल रहा था, पॉवर्टी थी, फूड शॉर्टेज थी। बट गवर्नमेंट के जो लोग थे वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, वो और ज़्यादा इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे। सो दिस वॉज देयर कंप्लेंट। अब जेपी ने ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करना स्टार्ट किया टू गैदर सपोर्ट। प्लस एक और रीज़न कि जेपी चाहते थे कि इंदिरा गांधी रिज़ाइन करे, वो था राजनारायण केस। इसमें क्या हुआ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर दिया, 12 जून को। क्यों? क्योंकि उन्हें अक्यूज़ किया गया था, इंदिरा गांधी को राजनारायण ने अक्यूज़ किया था, पिटीशन फाइल की थी, अकॉर्डिंग टू विच इंदिरा गांधी ने इलेक्शन को जीतने के लिए अनफेयर मीन्स का यूज़ किया है। सो इसलिए इस इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। एंड इंदिरा गांधी को कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करने से 6 साल के लिए प्रोहिबिट किया गया था। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने
हाई कोर्ट के इस ऑर्डर पर स्टे लगा दिया, लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी के प्रिविलेजेस एज एन एमपी नहीं मिले इंदिरा गांधी को, बट शी कंटिन्यू टू बी द प्राइम मिनिस्टर। और फिर अब अपनी रेप्यूटेशन बचाने के लिए, अपनी पोजीशन बचाने के लिए रेजिग्नेशन देने का ऑर्डर आया। और जब भी कोर्ट ने टेस्टिफाई करने के लिए बोला, सो शी रिफ्यूज्ड। एंड इस सब से बचने के लिए, रेजिग्नेशन ना देना पड़े इसलिए, इंदिरा गांधी ने नेशन वाइड इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी 25 जून 1975 को अपनी पोजीशन बचाने के लिए। एंड इसे ऑफिशियली, ये आपको याद रखना है कि ऑफिशियली वहाँ उस टाइम के प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया था, उनका नाम याद रखना है, फखरुद्दीन अली अहमद। और आर्टिकल 352 के अंडर इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। ये तो आपको पता ही होगा। नाउ लेट्स डिस्कस द इम्पैक्ट। क्या इम्पैक्ट पड़ा इमरजेंसी का कंट्री पे, क्या 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 हुआ इमरजेंसी, इस इमरजेंसी के दौरान क्या क्या हुआ, ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर करके सबसे पहला काम क्या किया कि जेपी और जो भी ऑपोजिशन के लीडर्स थे, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, जितने भी ऑपोजिशन के लीडर्स या कांग्रेस पार्टी में भी जो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट थे, इनके इस डिसीजन के अगेंस्ट थे, उन्हें अरेस्ट करवा दिया। मास अरेस्ट हुआ इन सब का। एंड मीसा एक्ट के अंडर ऑल दीज लीडर्स वर अरेस्टेड। नेक्स्ट, सिविल लिबर्टीज जो ख़त्म कर दी गई, सिविल लिबर्टीज सिटीजन्स की रोक दी गई। प्रेस पर सेंसरशिप इम्पोज कर दी गई, मतलब प्रेस कोई भी न्यूज़पेपर में या कोई भी न्यूज़ चैनल सिर्फ वही चीज़ दिखा सकता है जो कि गवर्नमेंट चाहे। इलेक्शंस को सस्पेंड कर दिया गया, जो आने वाले इलेक्शंस थे 1976 के, उसे सस्पेंड कर दिया गया। मास स्टरलाइजेशन हुई, फोर्सफुली लोगों का मास स्टरलाइजेशन कराया गया। एंड लोग भी बेघर हो गए थे, कई सारे लोग बेघर हो गए थे। कैसे कि दिल्ली के ब्यूटिफिकेशन के लिए, दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए जो वहाँ के स्लम थे उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। सो इससे जो वहाँ स्लम्स में रहने वाले लोग थे वो बेघर हो गए। एंड आरएसएस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को पर बैन लगा दिया गया। एंड कई सारी इस टाइम पे बुक्स पब्लिश हुई एंड फिल्म्स रिलीज हुई, तो उनको भी रोक दिया गया, उस पर भी रोक लगाई गई। ऐसी ही कुछ फिल्म्स थी 1977 की किस्सा कुर्सी का, एंड एक थी नसबंदी, जो कि इमरजेंसी के टाइम पे मास स्टरलाइजेशन फोर्सफुली जो हो रहा था उसकी बात करती है। एंड इट वॉज बैंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे बैन कर दिया था, इन दोनों फिल्म्स को। और एक और फिल्म थी आंधी, वो उसे भी बैन कर दिया गया, क्योंकि सपोजिडली उसमें ये श्योर नहीं है कि वो एक्चुअल में इमरजेंसी से रिलेटेड थी या नहीं, बट इंदिरा गांधी का से बेस्ड थी, इंदिरा गांधी की उसमें कुछ बात थी, सो उसे भी बैन कर दिया गया। नेक्स्ट, एक सलमान रुश्दी की एक नॉवेल से अडेप्टेड मूवी थी मिडनाइट चिल्ड्रन, जो कि रिलीज तो हो गई थी बट काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी उस फिल्म की वजह से, क्योंकि उसमें इंदिरा गांधी को नेगेटिवली दिखाया गया था। एंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पे वो फिल्म नहीं दिखाई गई थी, एंड इट वॉज लेटर बैंड from screening at the International Film Festival of Kerala.
अब आगे देखते हैं कि क्या रीजंस थे कि इमरजेंसी को विड्रॉ कर दिया गया।